दोस्तों, सोने की कीमतें क्या सचमुच आसमान से जमीन पर आकर गिरने को तैयार है? क्या 38% की गिरावट से निवेशकों की नींद उड़ जाएगी? यह गिरावट गहने खरीदने वालों के लिए राहत बनेगी या निवेशकों के लिए आफत? आखिर सोने के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़े और अब क्यों गिरने की बात हो रही है? क्या यह इस गिरावट के पीछे का असली खेल और यह कब तक होगा? दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो सोने के बाजार में हलचल मचाकर रख देगी। सोने की कीमतें पिछले कुछ सालों में जिस रफ्तार से चढ़ी है उसने निवेशकों को मालामाल कर दिया, लेकिन गहने खरीदने वालों की जेब पर भारी बोझ डाल दिया। दिल्ली के सराफा बाजार में बुधवार को सोना 4150 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के साथ अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मंगलवार को आए इस शानदार उछाल ने सबको चौंका दिया। बुध और बृहस्पतिवार को भी चमक बरकरार रही, लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बाजार के जानकार कह रहे हैं कि सोने के दाम में 38% तक की भारी गिरावट आ सकती है। अगर ऐसा सच में हुआ तो यह 50,000 प्रति 10 ग्राम तक नीचे आ सकता है। यानी गहने खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, लेकिन निवेशकों के लिए खतरे की घंटी। तो आखिर यह पूरा मामला क्या है? सोने के दाम क्यों गिर सकते हैं और यह कब तक होगा? चलिए इसकी हर डिटेल को समझते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सोने की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ी। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में अशांति, आर्थिक उथल-पुथल और महंगाई ने सोने को सुरक्षित ठिकाना बना दिया। लोग इसे सेफ हेवन मानकर जमकर खरीद रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में शुरू हुए ट्रेड वॉर ने भी सोने की मांग को आसमान पर पहुंचाया। महंगाई बढ़ी, डॉलर कमजोर हुआ और निवेशकों ने सोने में पैसा झोंक दिया। 2024 तक सोने की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही थी, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। बाजार के कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने की चमक फीकी पड़ने वाली है। आखिर क्यों? चलिए इसके पीछे की 3 बड़ी वजहों को समझते हैं। दोस्तों, पहली वजह, सोने की सप्लाई में तेज उछाल है। सोने की सप्लाई अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। 2024 की दूसरी तिमाही में सोने की खदानों का मुनाफा $50 प्रति औंस तक पहुंच गया, जो कई सालों में सबसे ज्यादा है। इससे खनन कंपनियों ने उत्पादन तेज कर दिया। दुनिया भर में सोने का भंडार 9% बढ़ गया। जब सप्लाई बढ़ती है और मांग उतनी नहीं रहती तो दाम अपने आप नीचे आने लगते हैं। यह बाजार का पुराना नियम है, ज्यादा माल कम कीमत। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो सोने के दाम पर भारी दबाव पड़ सकता है। और दूसरी वजह, मांग में कमी के संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब तक बैंक और निवेशक सोने को हाथों हाथ खरीद रहे थे। पिछले साल बैंकों ने 1045 टन सोना खरीदा, जो एक रिकॉर्ड था। लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ताजा सर्वे ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। 71% बैंक अब सोना कम खरीदने या पहले जितना ही खरीदने की योजना बना रहे हैं। यानी मांग में ठहराव आ रहा है। पहले जब दुनिया में बड़ी परेशानियां लाइक कोरोना आई तो सोने के दाम चढ़े, लेकिन हालात ठीक होने पर दाम नीचे आए। अब भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अगर मांग कम हुई तो कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। दोस्तों, तीसरी वजह, बाजार में सोने का ओवरलोड। जब बाजार में सोने के सौदे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यह संकेत होता है कि अब दाम गिरने की बारी है। 2024 में सोने के सौदों में 32% की बढ़ोतरी हुई। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेड फंड्स में भी निवेश तेजी से बढ़ा। यह वही पैटर्न है जो पहले भी दाम गिरने से पहले देखा गया था। बाजार में सोने की भरमार हो गई है और जब ऐसा होता है तो चमक फीकी पड़ने लगती है। यह एक बड़ा अलार्म है कि सोने का बुल मार्केट अब थम सकता है। लेकिन दोस्तों, हर कोई इस गिरावट की बात से सहमत नहीं है। कुछ बड़े खिलाड़ी अभी भी सोने पर दांव लगा रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि अगले 2 साल में सोना $3500 प्रति औंस तक जा सकता है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि साल के अंत तक $3300 तक पहुंचेगा। इनका तर्क है कि अमेरिका की टैरिफ की चिंता और आर्थिक अनिश्चितता सोने को ऊंचा रखेगी। यानी बाजार में 2 खेमे हैं, एक जो गिरावट की भविष्यवाणी कर रहा है और दूसरा जो अभी भी सोने की चमक पर भरोसा कर रहा है। अब सवाल ये कि अगर 38% की गिरावट आई तो क्या होगा? मान लीजिए सोना अभी 93,000 प्रति 10 ग्राम है। 38% गिरावट
मतलब ये 57,660 तक नीचे आ सकता है। गहने खरीदने वालों के लिए यह किसी सपने से कम नहीं होगा। शादी ब्याह का सीजन हो या त्योहार, लोग सस्ते सोने का फायदा उठा सकेंगे। लेकिन निवेशकों के लिए यह बड़ा नुकसान होगा। जिन्होंने ऊंचे दाम पर सोना खरीदा, उनकी पूंजी डूब सकती है। बाजार के जानकार कहते हैं कि यह गिरावट 2025 के मध्य तक शुरू हो सकती है। जब सप्लाई और मांग का असर साफ दिखेगा तो दोस्तों, अब असली सवाल आप पर छोड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि सोने के दाम सच में 38% तक गिरेंगे या ये फिर एक नई ऊंचाई छुएगा? क्या यह निवेशकों के लिए खतरे की घंटी है या गहने खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।